आजकल देश में एक बड़ा मुद्दा गरमा रहा है और वो मुद्दा क्या है? एक बहुत बड़ा उद्योगपति अडानी है जो कि घोटाले कर रहा है। घोटाला किससे कर रहा है? एलआईसी से मिल कर के कर रहा है। और निश्चित तौर से देश की जनता उद्वेलित होती है और विपक्ष तो होना ही है, क्योंकि विपक्ष को भी इसमें बड़ा मुद्दा मिलता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस देश में सबसे पहले एलआईसी का घोटाला किसने किया था? नहीं ना, मैं बताता हूँ। और इस घोटाले को खोलने वाले कौन थे, आपको पता है? इसको उजागर करने वाले भी एक बहुत बड़े पत्रकार थे। और पत्रकार थे, पत्रकार से राजनीतिक बनने वाले फिरोज गांधी। फिरोज गांधी दामाद थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के, है ना? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के जो दामाद थे फिरोज गांधी ने, बाद फिरोज साहब ने बहुत बड़ा घोटाला खोला था संसद में। और बहुत गर्मा गर्म बहस करी गई थी संसद में। और नेहरू जी की साख उस वक्त बिल्कुल ही आ गई थी लाइन में। और उस वक्त क्या हुआ था, ये घोटाला था, मुंद्रा घोटाला बोलते हैं। मुंद्रा सेठ साहब ने क्या किया, जैसे अभी अडानी जी उस वक्त मुंद्रा साहब थे। मुंद्रा साहब ने ऐसे ही अपने शेयर मार्केट में अपनी फर्जी शेयर कंपनियों के फर्जी शेयर बेच करके एलआईसी को, और एलआईसी और इसके बीच में साठगांठ। और तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे उनको इसके बाद में इस्तीफा देना पड़ा था। और ये सबसे बड़ा घोटाला देश की आज़ादी के बाद में सबसे पहला और सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की जो कीमत थी वो सारी दाव पे लग गई थी। तो ये घोटाला खोलने वाले कौन थे? कोई नहीं, दूसरे बस उनके ही जमाता थे, फिरोज। और फिरोज ने इसको संसद में और संसद के बाहर ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से रखा। और बहुत निर्भीक तौर से उस वो ऐसा वक्त था जब नेहरू जी के विरुद्ध बोलना तो क्या किसकी संभावना हो सकती है। पर उन्होंने बड़े कड़क तरीके से अपने इस चीज़ को प्रस्तुत किया और जाकर के वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इस घोटाले को 1956 में, ये एलआईसी मुंद्रा घोटाले के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। और अपन जब इसको देखते हैं तो उन्होंने जब 1957 दिसंबर में, फिरोज गांधी ने, इसमें मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, 1957 में संसद के अंदर, ये करीब दिसंबर जनवरी के महीने, देखो क्या इतिहास दोहराता है, पात्र बदल जाते हैं। तो ये आकर के जमकर हमला बोला और तब तत्कालीन वित्त मंत्री जी वो नप गए थे। तो ये जो अपन कहते हैं ना कि ये हरिदास मुंद्रा जी थे सटोरिये, उस वक्त सटोरिये गिने जाते थे। आज बस ये शेयर होल्डर हो गए, शेयर मार्केट पर का व्यवसाय करने वाले लोग हैं। उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग कंपनी के लाखों रुपए के शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम के से खरीद लिए थे। और जांच हुई तो सामने आया कि हरिदास मुंद्रा ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके एलआईसी को संदेशास्पद कंपनी के शेयर्स ऊंचे दाम पर खरीदने पर मजबूर किया था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तत्कालीन के गठजोड़ के बिना ये संभव होता है क्या? तो तत्कालीन उन लोगों के, बड़े लोगों